हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा है आपका हाल चाल? चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का आगे। आगे क्या है? तो आगे है अयोगवा। अयोगवा कहते हैं किसको? अयोगवा होता क्या है? तो अयोगवा देखते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा कह देते हैं। जहां जहां अनुस्वार दिखे, विसर्ग दिखे, उसको हम लोग अयोगवा कहते हैं। अगर सिर्फ अनुस्वार हो तो उसको भी हम लोग अयोगवा कह देंगे, और सिर्फ विसर्ग हो तो उसको भी अयोगवा कह देंगे। अब अनुस्वार होता कैसे? ये जो ऊपर में देखते हो ना, जो है टिकली बैठल रहता है ऊपर में, माथा के ऊपर में, इसको हम लोग कह देते हैं अनुस्वार। यही हमारा जो है अनुस्वार है। ये क्या है? अनुस्वार है। और यह जो देखते हो कि बगल बगल ऐसे जो है लगल रहता है, ये हमारा विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विसर्ग। ये दोनों को हम लोग कह देते हैं अयोगवा। ये ऑब्जेक्टिव जो है हमारा है कि जो है अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बन गया कि अनुस्वार और विसर्ग को जो है हम लोग अयोगवा कहते हैं। तो आज अनुस्वार से कौन सा शब्द बनता है? तो पंच। पंच के ऊपर क्या है? तो अनुस्वार। प के ऊपर अनुस्वार है, तो ये जो यहाँ अगर बीच में रहे या शुरू में अनुस्वार रहे तो उसको न पढ़ा जाता है, और अंत में रहे तो म पढ़ा जाता है। ये क्या हो गया? तो पंच, हंस। और फिर विसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है? अतः, पुनः, इत्यादि। ये सारे शब्द किससे है? तो ये सब शब्द जो है मिलके बना है अनुस्वार और विसर्ग से। अब अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक होता है। नासिक मतलब नाक। ये जो नाक देख रहे हो, नाक से जब हम लोग अनुस्वार बोलते हैं तो नाक का प्रयोग होता है। नाक से जो है आवाज निकलता है। बोलता है नकिया के बोल रहा है, तो वही होता है कि अनुस्वार का उच्चारण करेंगे तो नाक से जो है हमारा शब्द निकलेगा, आवाज निकलेगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो कंठ होता है उच्चारण स्थान। अब अनुनासिक किसे कहते हैं? अब यहाँ देखो, अनुनासिक यहाँ बना देते हैं ऐसे। चांद बिंदु जो ऊपर में रहता है उसको हम लोग कह देते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण स्थान नासिका और मुख दोनों से होता है। जब इसका उच्चारण स्थान करेंगे तो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होगा। दोनों से जो है हम लोग इसका उच्चारण स्थान जो है होता है और जो है उच्चारित करते हैं। जैसे हंसना। हंसना के ऊपर जो चांद बिंदु है इसी को हम लोग कह देते हैं अनुनासिक। दांत, दांत के ऊपर भी चांद बिंदु है, हुए अनुनासिक। सांप, इत्यादि, यहाँ लिख देना है इत्यादि। यानी इसके आगे भी बहुत सारा शब्द है जो हम लोगों का जो है अनुनासिक से बनता है। हंस, ठीक है, ये हंस हो गया किससे? तो हंस हो गया हमारा अनुस्वार से, अनुनासिक। आगत वर्ण किसे कहते हैं? ये जो बड़का रो है जिसको रो पढ़ते हैं, रो और ढ दोनों वर्ण हमारा आगत वर्ण कहलाता है। इस और इसके आगे जो वर्ण आता है, जैसे यहाँ यहाँ देखो, ये हमारा जो क में आता है, नोक्ता लगा हुआ है ऐसे छोटा सा। ये सब जो है ना अंग्रेजी जो है, ये सब जो है विदेशी भाषा से लिया गया है। ये सब जो है विदेशी भाषा से आया है। तो इसको जो है रो और ढ, ये दोनों को आगत वर्ण हम लोग कह देते हैं कि आगत वर्ण है ये। चलिए, तो इसको जो है उतारिए। इसके आगे वाला हम लोग देखते हैं। पहले इसको उतार। चलिए, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजन मिल के जो एक व्यंजन बनाए उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इस व्यंजन का खासियत क्या होता है? इसमें कोई स्वर नहीं होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि व्यंजन वर्ण जब भी आएगा उसमें क्या आएगा? तो जो है उसमें स्वर आएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि जब दो व्यंजन वर्ण मिल के एक व्यंजन वर्ण का निर्माण करेंगे तो उसमें स्वर नहीं दिखता है। जैसे यहाँ देखो, ये क्या है हमारा? अक्ष। अक्षों में क्या है? अक्षों में ये को आधा को है, इसमें ओ का नाम नहीं। ये क्या है हमारा? मूर्धन स्व, दोनों मिलके अक्षो बन गया। त्रो में क्या है? तो और रो, ये दोनों मिलके क्या बन गया? त्र। ज्ञ में देखो क्या है? जो और ज्ञ, इधर जो हमारा क्या बन गया? तो ज्ञ बन गया। ये क्या है? स्र। तालम सो रो, ये दोनों मिलके क्या बन गया? ये दोनों मिलके स्र बन गया। इनकी टोटल संख्या 4 होती है। यानी संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसको जो है हमेशा जो है ध्यान रखना है कि संयुक्त जो है वे व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अब अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा संयुक्ताक्षर। संयुक्त प्लस अक्षर दोनों मिलके बन गया हमारा संयुक्ताक्षर। यानी संयुक्त वर्ण जो है व्यंजन वर्ण, जब दो वर्ण या दो से अधिक व्यंजन वर्ण अपने बीच के स्वरों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम लोग कह देते हैं संयुक्त अक्षर। और जैसे देखो यार, संत। संत में क्या है हमारा? एक आधा नौ में जो है तो जुड़ गया, यानी जो है नौ तो संयुक्त हो गया। इसको कहते हैं नौ तो संयुक्त। ये रिक्त में हमारा क्या है? क तो संयुक्त हो गया। और सिद्ध में हमारा क्या है? तो ध द संयुक्त हो गया। इसमें हमारा जो है कौन सा संयुक्त अक्षर है? इसमें हमारा ये संयुक्त अक्षर है। न तो संयुक्त और क तो संयुक्त और तथा ध द संयुक्त, ये हम लोग कहते हैं इसको संयुक्ताक्षर। यह संयुक्ताक्षर हुआ। संयुक्ताक्षर मतलब अक्षर संयुक्त हो जाए। और हमारा क्या कर रहा है? संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन आपस में मिलके एक नया व्यंजन का निर्माण कर देते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या? तो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक,
जैसे हमारा अक्ष, तर, ज्ञ और जो है स्र, ये हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्ताक्षर, जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण अपने बीच का जो है स्वर को छोड़ के जो है आपस में मिल जाए तो उसको हम लोग कह देते हैं संयुक्ताक्षर। जैसे संत में क्या मिला, संत में ये नौ, जैसे ये नौ आधा नौ था, ठीक, प्लस तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये हमारा बन गया नौ तो संयुक्त, ऐसे बना। और उसके बाद क्या हमारा को, यानी ये आधा को इधर आ गया, ये हमारा तो को तो संयुक्त हो गया, ये हमारा कौत, इसको कहते हैं कौत, इसको कहते हैं न, यानी आधा नौ तो संयुक्त। जैसे संत, संत, रिक्त, सिद्ध, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है संयुक्ताक्षर से बने शब्द है। इसमें संयुक्ताक्षर क्या है, ये हमारा संयुक्ताक्षर, ये हमारा संयुक्ताक्षर, ये हमारा संयुक्ताक्षर। चलिए तो इसको जो है उतारिए, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान होता क्या है। चलिए तो आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है, तो उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान होता क्या है, तो मुंह के अंदर से जब हम लोग जो बात बोलते हैं कोई भी जो वर्ण, तो मुंह का अंदर का जो है ना पार्ट्स टच होता है तो उसको हम लोग कहते हैं उच्चारण स्थान। यानी जो है हम लोग जो बोलते हैं वो कहाँ कौन सा स्थान टच होके जो है बुलाता है, तो उसी के स्थान को हम लोग कह देते हैं उच्चारण स्थान। तो अलग अलग वर्णों के उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से होता है, जिन्हें हम लोग उच्चारण स्थान कह देते हैं। मुंह के अंदर का भाग से जो है टच होगा तब ये जो है वर्ण बोला जाए। अब समझिए, अब उच्चारण स्थान होता क्या है, ठीक है, कहाँ से कौन सा जो है वर्ण बोला जाता है, इसका जो है अभी ट्रिक भी लेंगे, जो है पॉपुलर ट्रिक जो है वही बताएंगे, ठीक है। अब समझो, वर्ण क्या है, क वर्ग, क वर्ग में सब आ जाएगा, क ख से लेके जो है अंत तक आ जाएगा इसका, और ओ आ और फिर विसर्ग, इसका जो उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जब हम लोग क बोलते हैं, क ऐसे जो है हाथ रख के जो है क बोलो तो क, यहाँ यहाँ जो है थरथराएगा, यानी यहाँ से इसका जो है क बोला जाता है। तो कंठ, कंठ को हम लोग जो है ट्रिक में ले लेते हैं के, क्या ले लेते हैं के से कंठ और के से क। तो के वाला जितना भी जो क से लेके आ जाएगा हमारा जो है अंगा तक, ये सब किस में आ जाएगा, तो ये हमारा क में आ जाएगा। ई तीन को याद कर लेना एक्स्ट्रा में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, चौ वर्ग, चौ वर्ग में क्या क्या आता है, चौ वर्ग के बाद जो हमारा तालु से होता है। अब तालु को हम लोग टी से सूचित करते हैं, किससे, टी से। तालु को किससे सूचित किए, तो टी से सूचित किए। अब टॉ वर्ग देखो, टॉ वर्ग का किससे, मूर्धा से। मूर्धा को हम लोग किससे जो सूचित करते हैं, सर जी एम, ट्रिक में एम ले लो, ठीक। क्या बन गया ये, के टी एम। अब देखो अगला तो हमारा जो है दंत टच होता है, दंत यानी दांत। जब हम लोग तो से बोलते हैं तो थो दो, तो दांत हमारा टच हो जाए तो उसको हम लोग कह देते हैं, इसीलिए इसको कह दिए दंत। उच्चारण स्थान क्या हो गया, इसका दंत हो गया हमारा। या हमारा दंत को क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे सर। अब उसके बाद अगला देखो प वर्ग, प वर्ग में हमारा प बोलो, प, ये दोनों होंठ आपस में क्या हो रहा है, जो है चिपक रहा है, तो प हमारा जो ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ यानी होंठ, प फ, ठीक। तो इसको हम लोग किसे यूज किए, ओ से, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, तो के टी एम दो, ये हमारा ट्रिक हो गया, एकदम याद रखने का ढांसू ट्रिक। चलो ठीक है, तो यह हमारा जो है ट्रिक हुआ, के टी एम दो। के से क्या हो गया, के से कंठ, के से को। टी से हमारा क्या हो गया, तालु, ये इधर जो है क के बाद ले लेंगे चौ छो, इधर जो है एम से क्या हो गया, मूर्धा, और एक लाइन से करना है। उसके बाद जो है टो हो गया, जैसे यहाँ देखो एक लाइन से ना, को खो के बाद क्या आता है, चौ छो के बाद क्या आता है, टो थो, उसके बाद क्या आता है, तो थो, उसके बाद पो फो। तो ये हमारा कहाँ से आ गया, तो ये हमारा एक लाइन से, इसको भी ले लेंगे तो हमारा जो है याद रखने का आसानी हो जाएगा। तो के से कंठ, टी से जो है तालु, एम से मूर्धा, और डी से हमारा दंत, और ओ से हमारा ओष्ठ। ये हमारा याद रखने का जो है एक तरीका है। तो इसको जो है अच्छे से याद करना है और इसका रिवीजन करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये जो है ऑब्जेक्टिव में जो है दिख जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, बताइए क का उच्चारण स्थान कहाँ है, क्या बोलोगे, तो क का सर जी उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठ है हमारा। फिर वही पूछ दे कि चौ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो चौ का कहाँ है, तो तालु है हमारा। टो का कहाँ है, टो का हमारा मूर्धा है, टो का कहाँ है, तो मूर्धा है। उसके बाद तो का कहाँ है, तो तो का दंत है, और पो का ओष्ठ है। तो ये हमारा जो है याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, अक्सर ही पूछता है, हर बार जो है इससे जो है 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको जो है हिंदी व्याकरण में जो है दिख जाएगा हिंदी का एग्जाम में। चलिए तो इसको जो है आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, अब जो है आगे मिलते हैं। तब तक आपको जो है पूरा का पूरा जो है नोट जो है बना लेना है और अच्छे से इसको जो है रिविजन करते रहना है। जब तक रिविजन नहीं करोगे ये जो है भूल जाओगे, और जब भूल जाओगे तो एग्जाम में क्या लिखोगे। तो इसको जो है अच्छे से रिवीजन करना और बार बार जो है प्रैक्टिस करना। अब ये से जो है प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के लिए जो इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे चलते चलते।